नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत को किस तरह किया जाता है, इसकी पूजा किस तरह की जाती है, पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इसी के साथ इस व्रत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष ये पर्व 9 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस पूजा को करने के शुभ मुहूर्त हैं प्रातःकाल 6:03 से 8:33 तक और प्रदोष काल में शाम को 6:33 से रात 8:51 तक। अब जानते हैं इस व्रत को रखने के तरीके के बारे में। इस व्रत को निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है, मतलब इस दिन ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी पूजा विधि की ओर। पूजा के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो आप वीडियो में देख सकते हैं। पंचामृत, पूजा की सारी सामग्री, फूल, धतूरा, बिलपत्र, श्रृंगार सामग्री, फूल, पत्तियाँ, फल इत्यादि की हमें ज़रूरत होगी। सब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले हम एक चोक लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक सातिया बनाएंगे। स्वस्तिक का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा के लिए, इसीलिए इसका चोक लगाने के लिए हम सबसे पहले स्वस्तिक बनाएंगे। उसकी पूजा करने के बाद हम उस पर एक साफ पटिया बिछाएंगे और उसके ऊपर एक केले का पत्ता रखेंगे। भगवान शंकर की जो प्रतिमा हम बनाने वाले हैं वो इस केले के पत्ते पर बनाएंगे, इसलिए इस केले के पत्ते को रखें। भगवान श्री शंकर की अगर कोई तस्वीर आपके यहाँ है तो आप उसे रख सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी भगवान शंकर की प्रतिमा को बालू रेती से बनाने वाले हैं। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर की तपस्या की थी तब उन्होंने भी बालू की प्रतिमा बनाकर ही भगवान शंकर को पूजा था, इसलिए ठीक उसी तरह हम भी यहाँ बालू की प्रतिमा बनाएंगे भगवान श्री शंकर, गणेश जी और माता पार्वती की। इसके लिए बालू रेती में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल छीट दें ताकि वो शुद्ध हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं हमने भगवान श्री गणेश और शंकर भगवान की बालू रेती से प्रतिमा बना ली है। बालू रेती उतना चिकनी नहीं होती है, इसलिए प्रतिमा जो है वो शायद उतनी साफ न बने, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसके लिए परेशान ना हो। एक भगवान का स्वरूप हमें बनाना होता है जो हम बनाएंगे। इसके बाद माता पार्वती की प्रतीक स्वरूप हम पंचगौर बनाएंगे। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं पंचगौर बनाए हुए हैं, ये माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करते वक्त थोड़े से चावल रखकर हम पानी भरकर कलश रखेंगे। उसमें केले के कुछ पत्ते रखकर हम उस पर नारियल रखेंगे। नारियल को किस तरह रखा जाए ये भी आप तरीका देख सकते हैं, सही तरीका। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप ज्योति नमस्तुभ्यम मंत्र को मन में दोहराते जाएं और समस्त भगवान का आह्वान करें कि वो आपकी पूजा में आए और इसे सफल बनाएं। इसके बाद खुद पर जल छींटकर हम शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा पर हम कंकु अक्षत अर्पित करेंगे और फिर हम कलश की पूजा करेंगे। पूजा की शुरुआत कलश की पूजा से की जाती है। आप पूजा की विधि देख सकते हैं। कलश पर हम कुमकुम, अक्षत और मौली अर्पित करेंगे। मौली बांधने के बाद हम
कलश पर अबीर, गुलाल इत्यादि से पुष्प चढ़ाकर पूजा करेंगे। कलश की पूजा हो जाने के बाद हम दीपक की पूजा करेंगे। दीप ज्योति नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए हम दीप पर कुमकुम, अक्षत और पुष्प इत्यादि अर्पित करके दीपक की पूजा करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। किसी भी पूजा की शुरुआत हमेशा भगवान गणपति की पूजा से होती है। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र को जाप करते हुए हम भगवान श्री गणेश को स्नान करवाएंगे। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद हम भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद इत्यादि से भगवान का स्नान करवाया जाएगा। समस्त पंचामृत से स्नान करवाने के बाद भगवान को अष्टगंध, हल्दी, गुलाल, अबीर, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद उन्हें वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाएं और फिर जनेऊ जोड़ा अर्पित करें। जनेऊ जोड़ा भगवान को चढ़ाते वक्त उस पर थोड़ी सी हल्दी या कुमकुम लगा दें, फिर पुष्प अर्पित करें। भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद हम भगवान श्री शंकर की पूजा करेंगे। मन में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, हर एक चीज़ से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। जैसे आप पहले दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से, फिर दही से, फिर शुद्ध जल से, फिर शक्कर, फिर शुद्ध जल। इसी क्रम में आप पंचामृत से भगवान का स्नान करवाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जाप जारी रखें। भगवान श्री शंकर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। अगर हम सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारी सारी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करते हैं, जैसे उन्होंने माता पार्वती की मनोकामना को पूरा किया था। इसीलिए पूरी श्रद्धा, आस्था और सच्चे मन के साथ भगवान श्री शंकर की आराधना करें। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद भगवान को अष्टगंध, अक्षत, अबीर आदि चढ़ाएं। भगवान श्री शंकर को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का खास ध्यान रखें। इसके बाद भगवान श्री शंकर को वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के बाद भगवान को जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प अर्पित करें। पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हों वो सारे पुष्प आप भगवान को आज के दिन चढ़ा सकते हैं। धतूरा खास तौर पर भगवान को प्रिय है, इसलिए उन्हें चढ़ाया जाता है। इसी के साथ बिलपत्र चढ़ाएं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान को बिलपत्र अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करेंगे। माता पार्वती को भी हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचगौर जो माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है वो हमने यहाँ बालू से बनाया है और हम उसी की पूजा कर रहे हैं। माता पार्वती अखंड सौभाग्य को देने वाली हैं, इसलिए उनकी आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र के जाप के साथ माँ पार्वती की पूजा करें। फिर उन्हें कुमकुम, अक्षत, हल्दी, गुलाल, अबीर, मेहंदी इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। इसी के साथ श्रृंगार की सारी सामग्री माँ को अर्पित करें। सौभाग्य की जितनी भी सामग्रियाँ हैं सारी माँ पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद भगवान श्री शंकर को आपके पास जितनी तरह की पत्तियाँ उपलब्ध हो सकें वो सारी पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं। ये पूजा बिल्कुल उसी तरीके से की जाती है जिस तरह माता पार्वती ने भगवान शंकर की थी।
वो जंगल में थी, वहाँ जो सामग्री उन्हें उपलब्ध थी उसी से उन्होंने भगवान की पूजा की थी। उसी तरह से हम भी ये पूजा करते हैं। इसलिए जो भी पत्तियाँ, फूल जो हमें अब अपने पास उपलब्ध हों वो हम भगवान को चढ़ाते हैं। फिर भगवान को सूखे मेवे, इलायची, लौंग, फल इत्यादि समर्पित करें। पूरे समय मन में ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। भगवान को इत्र लगाएं, इत्र समर्पित करें और उसके बाद फिर हम नैवेद्य लगाएंगे भगवान को। फल, सूखे मेवे इत्यादि का नैवेद्य भगवान को समर्पित करें और इसके बाद हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। हरतालिका तीज व्रत की जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। कथा के लिए मैं अलग वीडियो बनाकर अपलोड करने वाली हूँ, आप उसे सुनकर कथा श्रवण कर सकते हैं। कथा हो जाने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। भगवान श्री शंकर का व्रत पूरी भक्ति भाव से करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य बना रहेगा। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर और घर मिलेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं इसी वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा की लिंक भेज दूंगी, आप जहां पर हरतालिका तीज व्रत की कथा को श्रवण कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद।